आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार ले रही है बड़ा एक्शन। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। शेख हसीना समेत 95 लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट को रद्द किया गया है। जुलाई में विद्रोह के दौरान हुई मौतों का आरोप भी लगा। साथ ही साथ विद्रोह के दौरान जबरन गायब करने का भी लोगों पर आरोप है, यानी कि वो जो विद्रोह हुआ जुलाई के वक्त पर, उस दौरान लोगों की मौत का भी आरोप, लोगों को गायब करने का भी आरोप शेख हसीना और उनकी पार्टी पर लग रहा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की सरकार में अब ये बड़ा फैसला किया गया, जिसमें शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया गया है। शेख हसीना के साथ 95 ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट रद्द किया गया है, यानी कि शेख हसीना के खिलाफ बड़ा कदम है, बड़ा एक्शन है। पूर्व पीएम शेख हसीना जिनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया, और साथ ही साथ यूनुस की तरफ से बड़े एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। गिरफ्तारी वारंट तक निकलवाया गया है। बांग्लादेश जो कि अंदरूनी चैलेंजेस से लगातार जूझ रहा है, हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही। साथ ही उधर अराकान आर्मी जो कि सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने का दावा कर रही है, और इस बीच मोहम्मद यूनुस अलग अलग तरीके से पैतरे आजमा रहे हैं। यहाँ शेख हसीना के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है और गिरफ्तारी को लेकर वारंट भी जारी कराया गया है। करीब 7 महीने हो चुके हैं विद्रोह की अग्नि जिस तरीके से बांग्लादेश में सामने आई, और शेख हसीना चूंकि अभी भारत में शरण लिए हुए हैं, इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि भारत से अगर जरा भी इधर उधर होती हैं शेख हसीना तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। साथ ही यूनुस सरकार की तरफ से भारत सरकार को ये कहा भी गया कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर सपोर्ट किया जाए। हालांकि भारत सरकार ने इस बात पर गौर नहीं किया। भारत सरकार ने चूंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं को लेकर, या जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को शिकार बनाया गया है, उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ ही रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने कड़ा जवाब भी एक तरीके से मोहम्मद यूनुस को दे दिया है, उनकी बातों को अनदेखा करके, अनसुना करके। अब ऐसे में शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं, ये भी जानिए। मोहम्मद यूनुस सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। शेख हसीना समेत 95 लोग हैं जिनका पासपोर्ट रद्द हो गया। अब तक शेख हसीना के खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए हैं। जुलाई में विद्रोह के दौरान जो लोगों की मौत हुई है, उनका भी आरोप शेख हसीना पर है। विद्रोह के दौरान जबरन लोग गायब भी किए गए, उसका भी आरोप शेख हसीना पर है। 20 लोगों पर जबरन गायब करने का आरोप है। 75 लोगों पर विद्रोह के दौरान मौतों का आरोप है। अब ऐसे में शेख हसीना समेत 95 ऐसे लोग जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अब ऐसे में सवाल ये, शेख हसीना की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, लेकिन क्या शेख हसीना गिरफ्तार हो जाएंगी? सवाल बना हुआ है। शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी हो गया है गिरफ्तारी को लेकर। आईसीटी ने हसीना के खिलाफ वारंट जारी किया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने जारी किया है ये वारंट। आईसीटी ने 12 लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। हसीना भारत से अगर जरा भी इधर उधर हिलती हैं तो तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। शेख हसीना समेत पूर्व जनरल और एक पूर्व पुलिस प्रमुख भी इसमें शामिल हैं, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सभी लोगों पर जबरन लोगों को गायब करने का आरोप लग रहा है। हसीना के खिलाफ दूसरी बार ये वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हसीना ने भारत में शरण ली और अभी भी वो भारत में ही है। न्यायाधिकरण ने अब तक हसीना के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है शेख हसीना पर। नरसंहार के आरोपों में कानूनी जांच तेज कर दी गई है। जिस तरीके से शेख हसीना पर एक के बाद एक आरोप लगे हैं, 3 मामले दर्ज हो चुके हैं, पासपोर्ट रद्द हो चुका है, गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए हैं, वारंट जारी कर दिया गया है। यानी कि सवाल ये कि क्या अब शेख हसीना गिरफ्तार होंगी?
शेख हसीना को लेकर लगातार मोहम्मद यूनुस जिस तरीके के बयान दे रहे हैं या फिर जो पैतरे आजमा रहे हैं, उससे लगता तो है कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन शेख हसीना चूंकि भारत में हैं और भारत में ही शरण लिए हुए हैं, भारत का सपोर्ट शेख हसीना को मिल रहा है, इसमें इस बात की गुंजाइश कुछ कम होती हुई नजर आती भी है। शेख हसीना भारत में हैं। जुलाई में जो विद्रोह की अग्नि बांग्लादेश में देखी गई थी, उसको देखते हुए अलग अलग मामले हैं जिसमें लोगों की मौत का भी आरोप है, लोगों को गायब करने का भी आरोप है, और ये दबाव जो लोगों पर बनाया गया उसके चलते भी अलग अलग परेशानियां शेख हसीना के सामने हैं। न सिर्फ शेख हसीना बल्कि शेख हसीना के साथ 95 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब कानूनी एक्शन लेने की तैयारी है। एक्शन में यहां मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं और शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कदम भी। लेकिन सवाल ये, बांग्लादेश में जो अंदरूनी हालात हैं